आखिरकार ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो है सीज फायर हो चुका है। महीनों के संघर्ष के बाद जो है अब युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इस युद्ध विराम में अपनी अहम मध्यस्थता जो निभाई है वो पाकिस्तान ने निभाई है। और आने वाले शुक्रवार को जो है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो है एक मीटिंग होगी अहम देशों के बीच में, और उसके बाद देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए जो है 14 दिन के लिए सीज फायर किया गया है, लेकिन देखिएगा युद्ध उन देशों के बीच था, लेकिन प्रभाव हमारे भारत पर भी पड़ा। प्रभाव हमारे भारत पर कैसे पड़ा? पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो भी हमें ऐसे बढ़ते हुए नजर आई। कई जगहों पर गैस की किल्लत देखने को मिली। तो अब देखने वाली बात ये होगी, क्या 14 दिनों के बाद जो है युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा या फिर युद्ध आगे भी बढ़ सकता है। इस वक्त मैं करनाल के करण गेट मार्केट में हूँ और कुछ व्यापारियों से मैं बातचीत करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं एक दुकान पर पहुँची हूँ। सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार कैसे जी, हैं आप? बढ़िया जी। आपने सुना 14 दिन के लिए जो सीज फायर हुआ है, विश्व युद्ध रुक चुका है। 14 दिन के लिए हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है इस युद्ध की वजह से भारतीयों को क्या क्या देखना पड़ा? गैस की प्रॉब्लम थी, तेल महंगा हो गया था, जी तो सबके लिए इजी टू होना चाहिए। जी, अगर रुक जाए तो सभी को राहत सबको मिलेगी। राहत मिलनी चाहिए। गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, हर जगह गैस लाइनें, तो सबको सबके लिए इजी टू होना चाहिए जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर ने। सभी के लिए जो है ये राहत से भरी हुई खबर है। देखिए युद्ध चल रहा था उन देशों के बीच, लेकिन भारत पर जो है वो भी प्रभाव पड़ा है। चलिए कुछ और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पीयूष। पीयूष जी, आप क्या बताना चाहेंगे? ये जो 14 दिन के लिए सीज फायर हुआ है देशों के बीच में, विश्व युद्ध, अब आपको क्या लगता है 14 दिन के बाद फिर से होगा या रुक जाएगा? देखिए पहले तो जो युद्ध चल रहा है, युद्ध तो चल रहा है दो देशों के बीच में, बट इसका असर हम देख पा रहे हैं हमारे देश पे भी बहुत पड़ रहा है। जैसे कि गैस की बहुत किल्लत हो रही है और कहीं कहीं शहरों में पेट्रोल के दामों में बहुत बढ़ाव हुआ है, और हर बंदा हर तरह के लोग परेशान है। मीडियम वर्ग है, हाई क्लास वर्ग है, क्योंकि गैस से हर काम में गैस की सहायता चाहिए होती है हमें, तो इस चीज़ से बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। देखते हैं अब 14 दिन के बाद क्या रहता है। अभी कुछ कहना संभव नहीं है कि 14 दिन बाद ये ख़त्म होगा या नहीं होगा। पहले भी एक दो बारी ऐसा हो चुका है और भी इस युद्ध के बीच में, तो हम तो यही चाहते हैं कि युद्ध पे विराम लगे और सब पहले की तरह सब नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल पहले की तरह सब नॉर्मल हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और अभी आप देख पाएंगे तमाम व्यापारी जो हैं उनसे मैं बातचीत कर रही हूँ, और सर भी यहाँ पे खड़े हुए मुझे नजर आ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। सर, नमस्कार। आपने सुना 14 दिन के लिए सीज फायर हो गए, विश्व युद्ध रुक चुका है। अभी सुना है मैम। क्या लगता है आपको आगे कैसी स्थिति देखने को मिलेगी? आगे स्थिति का देखते हैं क्या रहेगा। गवर्नमेंट है वो कुछ भी करेंगी तो हमारे को भी उसमें लाभ होगा, उसमें सारे काम वगैरह खुलेंगे। अभी लोग भी अपने घरों के अंदर ही हैं, सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, इसके कारण थोड़ा सा उसमें बदलाव आएगा। भारत पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था सर इस युद्ध के बारे में। भारत में भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है, सब देशों में प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ भी पड़ेगा, कोई अलग तो है नहीं है कंट्री, तो उसके कारण सब सही रहे। अब आगे सीज फायर हो गया तो चलो देखते हैं कि क्या होएगा कि क्या नहीं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस विश्व युद्ध का जो सीज फायर हुआ है, अभी तो 14 दिन के लिए जो है विराम दिया गया है इस विश्व युद्ध को, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या 14 दिन के बाद जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अहम मीटिंग होगी देशों के बीच में, उसके बाद कैसी स्थिति देखने को मिलेगी। सर भी यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर 14 दिन के लिए सीज फायर हुआ है, विश्व युद्ध आखिरकार काफ़ी संघर्ष के बाद रुक चुका है, लेकिन आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा प्रभाव भारत पर पड़ा और आगे कैसी स्थिति आप देखते हैं हो सकती है? देखो युद्ध बंद होना एक बहुत अच्छा संकेत है। लाखों लोगों की इसके अंदर जान बची है, और सबसे जो तेल और जो ये गैस इंडिया के अंदर इतनी महंगी हो रही थी, ऑल वर्ल्ड के अंदर महंगी हो रही थी, तो अब उसके ऊपर थोड़ी सी रोकथाम होगी। तो 15 दिन के लिए जो ये सीज फायर हुआ है, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है। सुबह सुबह सबको जब लोग सो के उठे हैं तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। तो कईयों के घर उजड़ने से बचे हैं, मौतें बहुत ज़्यादा होनी थी अगर थोड़ा सा और बढ़ता तो हमें तो यही लगता है कि अब जो इतनी महंगाई जो
तेल और उसके अंदर पेट्रोल के अंदर बढ़ी थी, जी, जी। उसके अंदर रुकावट आएगी और थोड़े से वो रेट उसके कम होंगे अब। बिल्कुल अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में जो है रेट कम हो सकते हैं। सर भी यहाँ पर खड़े हैं। भंडारी जी कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। सर क्या बताना चाहेंगे, ये जो 14 दिन का सीज फायर हुआ है, विश्व युद्ध आखिरकार रुकने की कगार पर है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या सीज फायर के बाद ये विश्व युद्ध रुकेगा या नहीं। लेकिन भारत पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था इस विश्व युद्ध का। बिल्कुल भारत पे भी प्रभाव पड़ा है और जितना भी ये युद्ध है, देखो वैसे तो रुकना चाहिए किसी भी देश के लिए, दो देशों के लिए युद्ध तो भला नहीं है, तो उसका अफेक्ट जो है ना दूसरे देशों पे पड़ता है। अब एलपीजी गैस को देख लो या पेट्रोल को देख लो, लोग परेशान हुए तो है ना, चाहे हमारा भारत भी है। जो सिलेंडर मतलब मात्र कितने का मिलता था, अब कितना महंगे हो गया है। हमारी लेबर भी परेशान है हर तरह का। तो हर देश तो यही चीज़ चाहती है कि युद्ध ना हो। 14 दिन का जो विराम हुआ है, तो हम ये एक अच्छी कामना करेंगे ताकि ये दोनों देशों का आपस में सेटलमेंट ठीक हो जाए और 14 दिनों में ये युद्ध स्थगित हो जाए। बिल्कुल। और अभी जो है देखने वाली बात ये होगी कि क्या 14 दिन के बाद ये जो विश्व युद्ध सीज फायर 14 दिन के लिए हुआ है, लेकिन आगे भी कैसी स्थिति देखने को मिलेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं करन गेट मार्केट में मैं मौजूद हूँ और व्यापारियों से मैं बातचीत कर रही हूँ और अंकल जी भी यहाँ पर मुझे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे भी मैं बातचीत करना चाहूँगी। काफ़ी व्यापारी यहाँ पर बैठे हैं, तो चलिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर जो है व्यापारियों पर पड़ा है, तो चलिए बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, आपने सुना राहत से भरी जो खबर आज सुबह मिली है सभी को, सीज फायर हो चुका है। इजराइल, ईरान, अमेरिका का विश्व युद्ध आखिरकार 14 दिन के लिए रुक चुका है। काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ा भारत पर, कैसे देखते हैं आप इसे? हाँ, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। इससे हमारा गैस सिलेंडर जो पेट्रोल की वो है किल्लत बहुत जरूर कम होगी जल्दी से जल्दी। और थोड़ा सा एक मेंटली भी कि जो हमको डर लगता था कि आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा या विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, तो इससे भी थोड़ा सा राहत मिली है। हाँ, तो फर्क तो पड़ेगा ज़रूर। हाँ, और थोड़ा सा हमारे व्यापारी भाइयों के लिए भी और उसके लिए भी कि मार्केट खुलेगी, कि ये फाइट ख़त्म होगी, इसलिए बहुत ही राहत मिलेगी। ऐसी कोई बात बहुत राहत मिलेगी। और आप सभी लोगों से अपील है हमारी, आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपने आप में आज बहुत बड़ी राहत से भरी हुई खबर मिली है। आज 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल को जो है राहत से भरी खबर जो है ये सामने आई है तमाम भारतीयों के लिए। कैसे जी आप? बहुत बढ़िया मैम। आपने सुना सीज फायर हो चुका है? जी मैम, बिल्कुल सुना मैंने, सीज फायर हुआ। काफी कुछ देखने को मिला सर, भारत में भी आखिरकार राहत मिली। बहुत बड़ी राहत मिली है। आज सेंसेक्स देखा हमने 3,000 पॉइंट ऊपर है। बहुत अच्छा लग रहा है उस चीज़ के लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है व्यापारियों के लिए तो सबसे बड़ी बात। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ, पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा हुआ ये, बहुत अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि विश्व शांति बनी रहनी चाहिए। देखिए, युद्ध चाहे किसी भी देश के बीच हो, लेकिन उसका प्रभाव जो है अन्य देशों पर भी पड़ता है। तो आने वाले शुक्रवार को जो है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो है तमाम देशों के बीच एक अहम बैठक होगी। उसके बाद पता चलेगा कि ये विश्व युद्ध आगे स्थगित किया जाएगा। फिलहाल के लिए तो सीज फायर किया गया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आगे भी क्या ऐसा विश्व युद्ध हो सकता है। बहरहाल होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में युद्ध हो उसका प्रभाव जो है बाकी अन्य देशों पर भी पड़ता है। हमारी आप सभी लोगों से अपील है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं हूँ आपके साथ दीपाली धीमान, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।